नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले सेशन में जो हम कर रहे थे वहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसको, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम आपको ध्यान में रखना है। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, अब कोई भी चार्ज है तो कोई सीधा फंडामेंटल से समझिएगा। मान लो मेरे हाथ में मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के मैं पास कोई आलपिन रखता हूं, चिपक जाएगी। बिल्कुल। अगर मैं दूर रख रहा हूं आलपिन, क्या आपकी तरफ रख रहा हूं, फिर छोड़ता हूं, क्या ये चिपकेगी? नहीं चिपकने वाली है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि काफी दूर है। तो इस मैग्नेट ने क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये मैग्नेट हो गया, इसने अपने चारों तरफ एक एरिया बनाया। जिस एरिया के अंदर अगर वो आलपिन रख दे तो वो उसकी तरफ क्या हो जाती है? अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह से अब सॉरी एक बार ये देख लीजिएगा, तो जिस एरिया में अट्रैक्ट हुई वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि ये चीज आपने देख रखी है इसलिए अपन इसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, अब इसी को अपन लेते हैं चार्ज के संदर्भ में। तो देखिए, अब हमने ले लिया मान लो एक चार्ज। अब हर चार्ज क्या करता है, अपन ने कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर उसे ये रिपेल कर रहा होगा। तो ये क्या होता है कि एक निश्चित इसका एरिया रहता है, कोई भी फिक्स एरिया। अब इस चार्ज के अंदर कोई दूसरा हमने टेस्ट चार्ज रख लिया। टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। ये वो चार्ज है जिसका ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही यह किसी और पर फोर्स लगाता है। ये हमेशा फील करने के लिए, फोर्स खुद पे लगवाने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अपन इसे यूज करते हैं, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। बिल्कुल। चलिए, तो अब ध्यान से देखो ना, तो क्या होता है, अब इस चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जहां पर दूसरा कोई स्टैटिक चार्ज है वो अपने पर फोर्स महसूस कर रहा है, तो ये जिस एरिया में हो रहा है, जिस फील्ड में हो रहा है, वही फील्ड होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वापिस अपन इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज It is defined as space surrounding a charge. Space surrounding. Okay, it is a space surrounding a charge in which another charge, एक चार्ज जिसके चारों तरफ का वह एरिया जहां पर दूसरा चार्ज रख दिया जाए और वह अपने ऊपर फोर्स फील करे, वही एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज, चार्ज रुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो स्वाभाविक सी बात है यह रुका हुआ होगा। क्लियर? तो स्टैटिक चार्ज experience a force on it. क्लियर? डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। क्या डेफिनेशन हमने लिखी कि कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ का वह एरिया जहां पर क्या होता है, कोई दूसरा चार्ज अगर उसमें रख दिया जाए उस एरिया में और वह अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो अब इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। हमने क्या किया? टेस्ट चार्ज यह अपने ऊपर फोर्स ले रहा है। क्या ले रहा है? फोर्स ले रहा है। तो ऊपर लगा दो फोर्स, और यही होती है किसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर? तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या हो गया? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और दूसरी बात ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और दूसरी क्या होती है? क्यू की, कूलम हम पढ़ चुके हैं।
यह हो गई इसकी क्या यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर कूलम। एक दूसरी भी होती है वोल्ट पर मीटर, वो जब मैं पोटेंशियल आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय हम देखेंगे। लेकिन अभी हमें कौन सी यूनिट ध्यान में रखनी है, हमें ध्यान में रखनी है न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल याद रह जाएगा जी सर, बिल्कुल याद रह जाएगा। हो गई बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड की छोटी सी एक डेफिनेशन हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज रख दिया जाता है, वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स कूलम फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, जो रिपल्सन का भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब आइए अपन देखते हैं इसकी कुछ दूसरी एप्लीकेशंस। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, नोट कर दीजिएगा। तो देखिए अगला जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, यही हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम इसे कह सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि है Q, क्या है Q, और यहां से हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट, जो कि कितनी डिस्टेंस पर रखा, ये हमने रखा R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर रखा, ये हमने रखा R डिस्टेंस पर। अब ये बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, देखो अट्रैक्शन रिपल्सन वो बात की बात है। तो अभी यह इस पर फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था सर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था E = F/Q0। F यहाँ पर क्या है, F यहाँ पर है कूलम फोर्स। क्या है, कूलम फोर्स। तो F = क्या हो जाता है, F = 1/4πε0 Q/r²। आ गई बात समझ में जी सर, बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो ये तो थी F की वैल्यू। इस F की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो कि क्या होगा, यह होगा सर 1/4πε0 Q/r², और ये वाला हो गया Q0 से Q0 कैंसल। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1/4πε0 Q/r²। ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिल्कुल आ गई बात समझ में जी सर, बिल्कुल आ गई। खत्म। तो एक छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, इसे आपको ध्यान में रखना था। वापिस मैं बता देता हूं, हमारे पास एक चार्ज Q है, Q से दूर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, क्या Q0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ले ली, R। क्लियर। तो R, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, E = क्या था हमारे पास था, E = सर F/Q0, और F की वैल्यू तो हम पहले से ही जानते हैं। F = क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², लेकिन यहाँ पर Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह हमारे पास Q0 है। तो E = क्या हो गया F/Q0, तो F की जगह हमने लिख दिया 1/4πε0 Q/r², और 1/4πε0 Q/r², और वो जो Q0 था वो ये रह गया, Q0 से Q0 कैंसिल। हमारे पास E की वैल्यू आ गई, और E की वैल्यू क्या होती है सर, E की वैल्यू होती है KQ/r²। क्लियर। वैल्यू ध्यान में रखनी है, यह किसकी है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की। बिल्कुल आ गई बात समझ में जी सर, बिल्कुल आ गई। अब और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो टॉपिक आता है वो देखो मैं आपको बता देता हूं, काफी जगह हमारे काम आएगा। तो उससे पहले कि हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को और आगे बढ़ाऊंगा। तो सर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो यह अलग अलग फेज में होता है। हर बॉडी 3 अलग अलग शेप में होती है जहां पर हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। एक तो होती है जो कि 1D की, दूसरी होती है 2D की, तीसरी होती है 3D की। 1D में जैसे कि लीनियर कंडक्टर कोई भी आ जाता है, जैसे रोड हो गया या कोई रिंग हो गई, ये सब 1D में आ जाते हैं। 2D में कोई प्लेट हो गई या फिर होलो स्फीयर हो गया, ये 2D में आते हैं।
या फिर 3D की अगर हम बात करें तो 3D में सॉलिड स्फीयर आ गया तो ये 3D में आता है ना। तो इनके लिए 3 अलग अलग टाइप की रहती है। देखो एक तो होता है 1D शेप के लिए, दूसरा होता है 2D शेप के लिए और तीसरा होता है 3D शेप के लिए। याद रखना है 1D शेप मतलब कि आपका ये हो जाएगा आपका, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा हो जाएगा? यह लीनियर हो जाएगा। यह हो जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यह हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना। तो 3 अलग अलग हमारे पास रहते हैं 1D 2D 3D, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम डिनोट करते हैं लेमड़ा से, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसे हम करते हैं रो से। लीनियर है मतलब सिर्फ लेंथ दी हुई रहेगी और यह हो जाएगा Q/L। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। और उसके बाद सिग्मा है, एरिया दे रखा होगा तो Q अपॉन सरफेस एरिया S, या फिर कहीं कहीं A भी नजर आ सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन यहां पर रो की बात की जा रही है। और Q अपॉन वॉल्यूम 3D के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? हम करेंगे यहां पर वॉल्यूम। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई, समझ गए? हाँ, तो अब मैं यूनिट की बात करूंगा। यूनिट के लिए ध्यान से देख लीजिएगा, क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? कूलाम पर मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। तीनों अलग अलग यूनिट हो जाएगी। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। किसकी बात की थी हमने? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा? हमने यहां पर देखा 3 होते हैं हमारे पास। एक होता है 1D के लिए, दूसरा होता है 2D के लिए, तीसरा होता है 3D के लिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लिखा हुआ आ सकता है कभी कभी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों के बारे में हमने देख लिया। लेमड़ा इज इक्वल टू Q/L, Q/S, Q upon V। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। यूनिट सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं और आगे वही कंटिन्यू करते हैं, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल। अब इन सब चीजें, सर हमने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ा? इनकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी आगे, इसलिए मैंने इसे पहले ही बता दिया है। तो आज हम निकालने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। कोई रिंग दे रखी है। देखो ये बोर्ड क्लासों में ज्यादा सिलेबस में आपको नजर नहीं आता है, लेकिन यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें यहाँ पर हमें पढ़ना जरूरी होता है। अब तक पढ़ा जो बोर्ड के लिए था, देखो कुछ चीजें बोर्ड के लिए भी आपको नजर आएगी, कुछ कंपटीशन के हिसाब से भी नजर आएगी। तो मैं धीरे धीरे अपन आगे लेवल पर बढ़ते रहेंगे। आगे बात समझ में? जी सर। तो रिंग का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सर कैसे करेंगे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट? चलिए बताता हूं मैं आपको। एक रिंग है हमारे पास। देखो नॉर्मली जो रिंग रहती है, ये रिंग बना दी मैं, इसको इस तरह से नहीं, आगे यू बना रहा हूं, मतलब ये यू नहीं है, ये यू नजर आएगी आपको, ठीक है? तो ताकि इसका सेगमेंट हमें पता चले। अब ध्यान से देखिएगा, रिंग ये बना दी हमने एक रिंग। क्लियर? ये हो गया रिंग का सेंटर और यह हो गई रिंग की रेडियस कैपिटल आर। क्या हो गई? कैपिटल आर। यहां से x दूरी है, x डिस्टेंस है, जहां पर आपका पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एलिमेंट लेता हूं, छोटे से टुकड़े लेता हूं। मान लो लेंथ, क्या कहते हैं, रिंग की टोटल लेंथ अगर L है तो एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, वो हो गया आपका क्या? dl। क्या हो गया? dl। और उस एलिमेंट का जो चार्ज है वो हो जाएगा आपका क्या? dq। क्या हो जाएगा? dq। और इस सेगमेंट के कारण, जो ये सेगमेंट है वो यहां से है आपका r डिस्टेंस पर। क्लियर? और इसके कारण यहां पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपना dE।
आगे बात समझ में? देखो वेक्टर की कुछ चीजें मैं आपको वापस याद दिला देता हूं अगर आप भूल गए होंगे तो, है ना। अगर ये ए है, ये थीटा है, तो इसे हम क्या कहते थे? ए कॉस थीटा, और इसे हम कहते थे ए साइन थीटा। कंपोनेंट वेक्टर के, क्लियर? उन्हीं कंपोनेंट के आधार पर हम यहां पर दूसरी बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो यहां पर तो हो जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो, और यहां अपना क्या हो जाएगा? डी ई साइन थीटा। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक उसी तरह से एक सेगमेंट हम यहां पर भी ले लेते हैं, है ना। ये ले लिया, ये हो गया डी ई, ये इसका हो गया आपका डी ई कॉस थीटा, और इसका ये हो गया आपका डी ई साइन थीटा। ये हो गया अपना एंगल थीटा, ये भी हो गया आपका एंगल थीटा। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब ध्यान से देखिए, डी साइन थीटा इधर है, डी साइन थीटा इधर है, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है। मान लो मेरे को ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, दोनों सेम फोर्स लगा करके खींच रहे, तो मैं किधर खड़े रहूंगा? मैं तो बीच में ही रहूंगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से इसमें भी हो रहा है ना। ये इधर है, ये इधर है, तो दोनों कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन सभी इस तरह से सेगमेंट के कारण यहां पर हर सेगमेंट जुड़ता चला गया, डी ई एक्स जुड़ता चला गया। तो एल का डी ई कोस थीटा, इस वाले एल का डी ई कोस थीटा, इस वाले एल का डी ई कोस थीटा, इस तरह से बहुत सारे डी ई कोस थीटा हमारे पास बन जाएंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। लेकिन सर यहां पर डी ई की वैल्यू क्या है? डी ई की वैल्यू इस सेगमेंट के कारण यहां पर जो लग रही है वो है डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां का चार्ज क्या था? डी क्यू था। क्या था? डी क्यू। तो ये क्या हो गया आपका डी क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी मानी है हमने? आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है। अब इसको हम करते हैं इक्वेशन 1 में पुट, ताकि हम इसको डी ई की जगह हम ले सके, और E इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपके पास? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन क्या होता है? आप बता सकते हैं, बेस अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो बेस की बात करें तो x हो जाएगा यहां पर, तो E इज इक्वल टू देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन आगे है ही, डी क्यू अपॉन, अब r की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, r इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपके पास? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो सकता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो रूट और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? हाइपोटेनियस है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। डी क्यू का अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी क्यू का हो जाएगा केवल क्यू, तो E इज इक्वल टू वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन, तो हट जाएगा, सॉरी, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 + 1/2 इज इक्वल टू होता है 3/2। ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। खत्म काम। तो ये था किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? ये था रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अलग अलग कंडीशन की अगर अपन बात करें, मान लो ये पॉइंट अगर सेंटर पे है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कहां पर? सेंटर पर। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 हो गई तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। मतलब उस रिंग के सेंटर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अगर x, ध्यान से सुनिएगा, इस r के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इफ अलग अलग केस की बात करें हम, x इज वेरी ग्रेटर देन r, क्लियर, देन r को हम क्या कर लेंगे? नेग्लेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब कि यह रिंग दूर से उस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी? एक पॉइंट चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉइंट चार्ज। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या क्या चीजें देखी?
हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने देखा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने फाइंड करना सीखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, रिंग का। आगे बात समझ में क्लियर। तो इसी तरह से आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिएगा, ख्याल रखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। गुड बाय, थैंक यू।